एबीएन फाजिलका द्वारा वार्ड चलो अभियान शुरू किया गया है, एबीएन आपके द्वारा। इसके तहत हम हर एक वार्ड में घूमेंगे और लगभग 2-3 वार्डों में हमने घूम लिया है। और लोगों का क्या कहना है, जैसे कि मूलभूत सुविधाएं, पीने के लिए साफ पानी, चलने के लिए साफ सड़कों के अलावा गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां, ये जो लोगों की अलग अलग वार्डवासियों की मांग है वो हम आपके पास लेके आए हैं। इसमें जो लोगों ने कहा है वो आपके सामने है। इसमें एबीएन किसी भी पत्रकार का किसी तरह का कोई भी लेन देन नहीं है। हाँ जी, नमस्कार सर। जय श्री राम। सर, आपके मदर के काउंसलर होते हुए आपने वार्ड में क्या क्या विकास कराया? मेरा वार्ड नंबर 15 और अब जो है 3 नंबर वार्ड घोषित किया गया है। मृदुला शर्मा मेरे मदर जी का नाम था, उनके पार्षद थे। अब उनकी डेथ हो चुकी है, मगर काम सारे जो है वो मेरे कंधों पे ही। उसके बाद जैसे कि करीब 25 लाख के करीब जो काम था वो पहले टेंडर में हुआ था, करीब 25 लाख का अच्छे से काम हुआ। गठबंधन की सरकार थी, अकाली भाजपा की। उसके बाद जो है सरकार बदल गई तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है। सरकार बदलती है तो काम एक बार थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उसके बाद फिर जो है 25 लाख के करीब टेंडर डाले गए, वो भी काम शुरू किए गए। थोड़ा बहुत उसके बाद जो सीवरेज का था वो भी तो प्रॉब्लम थी तो वार्ड में कुछ जगह पे, तो वो हमने हल करवाई। तो काम चल रहा है, ठीक है। तो अभी जो आने वाले चुनाव है जी काउंसलर के, उसके बारे में आपका या आपके परिवार से क्या कोई इलेक्शन दोबारा लड़ने का दावा किया जा रहा है या पार्टी से टिकट मांग के इलेक्शन लड़ा जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के आदेश ही सब कुछ हमारे लिए हैं। पार्टी का आदेश होगा तो जरूर हम अपनी सेवा देंगे। तो आप ही के वार्ड से सुनील मैनी जी है जो भाजपा से अपना इस बार दावा जता रहे हैं। अगर पार्टी उनको टिकट दी तो क्या आप ज्यादा इलेक्शन लड़ोगे या अपनी टिकट की मांग करोगे? वो पार्टी का ही निर्णय होगा, जो भी होगा पार्टी का निर्णय होगा। हम भी इच्छुक हैं, काम किया है, सेवा की है। अगर पार्टी चाहेगी तो फिर आगे निर्णय करेंगे। और आप ही के वार्ड से और जो इस समय विधायक सुरजीत, जो साबका विधायक थे सुरजीत कुमार जैनी, उनके दाहिने हाथ बताए जाते हैं मिस्टर विक्की जी बजाज, वो भी आपके वार्ड से इलेक्शन लड़ने का दावा कर रहे हैं। सब भाई बंधु हैं, सब भाई बंधु हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे पार्टी का निर्देश होगा वैसे है। बाकी मंत्री जी हैं, उनका आशीर्वाद रहा है। राकेश धुड़िया जी है, उनका आशीर्वाद रहा है। बाकी प्रधान जी हैं, सब लोग हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सबका आशीर्वाद रहा है। तो आने वाले समय में भी जी अगर आपकी टिकट काट के किसी और को दी जाती है तो आपका रुख क्या रहेगा जी? देखो, जो है मन मुटाव जो थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, वो बैठ के सुलझाया जाएगा। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आपका नाम जी? मेरा नाम नवनीत वास है। सर, आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 3। हम आपसे ये जानना चाहते हैं अभी जो पहले 10 साल अकाली भाजपा गठजोड़ की सरकार रही है और आपके वार्ड के काउंसलर भी अकाली भाजपा के थे, तो उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या कार्य कराए जी? जैसे जैसे जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी उनके पास गए हम लोग और उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से बात सुनी। और उसके बाद वो जो सड़कें थी हमारे गलियों की वो सारी उन्होंने नई बनवा दी हैं। और जो कोई नाली सीवरेज की परेशानियां थी वो सारी दूर हो गई हैं अब तो। इसके साथ हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी जो सितंबर या अक्टूबर में नगर कौंसिल के चुनाव होने की संभावना है, उसमें जो काउंसलर आए वो किस तरह का होना चाहिए जी? देखो जी, हमें तो बस अपने वार्ड के काम से मतलब होता है। जो बढ़िया काम कराने वाला बंदा देखें, कौन सा बंदा है जो बढ़िया काम कराने वाला बंदा होगा, हम उन्हीं को चुनेंगे। नहीं, आप वार्ड के काउंसलर से एक वार्डवासी कैसे कैसे कार्य रहते हैं जी? वार्डवासी को बस यही जनरल कार्य होते हैं, जो लाइट की प्रॉब्लम होगी, सीवरेज की प्रॉब्लम होगी, नालियों की प्रॉब्लम होगी, सड़कों की प्रॉब्लम होगी, कोई मिलना है उनसे, स्टैंप लगवानी है, जो कुछ भी है, जो भी काम है वो इजीली हमारे हो सके, हम यही अपेक्षा करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार। सर, आपका नाम जी? सुनील मैनी। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर पुराना तो है 19 जी, नवा हो गया 3 जी इलेक्शन होगा। तो पहले 10 साल अकाली भाजपा का बोर्ड रहा है, उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या कार्य कराए जी? काली भाजपा ने, बीजेपी ने काम सारे मैंने करवाए नहीं जी। सड़क सुड़क सारिया असी पक्की कराइया जी। काम सारे गलियां दे कोई भी है, वो आर्या नगर सी, वो प्रेम गली जी, कृष्णा गली, सारे ही फिर के असी गलियां साफ कराइया। एक एक काम कराया, नाल भी टुरे, राशन में मुड़े नाल टुरे। जिन्होंने राशन नहीं मिलया उन्हें घर तक पहुंचे, जिन्हें राशन नहीं दिता असी लड़े तक भी उन्होंने।
ਤੇ एंड तक पूरी संघर्ष करते रहेंगे। अभी जब नगर कौंसिलें भंग हो चुकी हैं पिछले 3-4 महीने से जी, पंजाब में कोई भी नगर कौंसिल नहीं है, प्रशासनिक राज्य लग गए हैं, और अब आपको लोगों के काम कराने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही दिक्कत है? नहीं जी, दिक्कत तो जी बंदे दम साढ़े जगह है जी, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। बाकी प्रशासन भी साथ दिंदा पे नहीं गा भी, पर काम करा ली देने। तो अभी जो सितंबर या अक्टूबर में नगर कौंसिल के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है जी, तो क्या उसमें आप अपना दावा पेश करेंगे? क्योंकि पिछले नगर कौंसिल के चुनाव में आपने आजाद के रूप में अपना दावा पेश करा था और इलेक्शन लड़े थे। बीजेपी ने जुड़े हैं जी, पार्टी टिकट देगी तो अपन जरूर लड़ेंगे जी। तो उसमें आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे जी? ਮੁੱਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਰੋਕੀ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤੇ ਵਿਕਾਸ भी कराएंगे। अभी आपके वार्ड वासियों की जो एक बड़ी मुश्किल है, उनका ये कहना है कि जो डेड रोड पे कूड़े का एक डंप बना हुआ है, जो आंधी या हवा आने के चक्कर सबके घरों तक पहुंच जाता है जी, उसके हल के लिए आपने क्या क्या सुझाव कराए जा रहे हैं? ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 6 ਲੱਖ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਮਗਰ ਹੀ ਡੰਪ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਰਕੇਸ਼ ਕੂੜੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। तो उसके अलावा एक आपके वार्ड वासियों की सबसे बड़ी मुश्किल सीवरेज की समस्या का बताया जा रहा है लोगों द्वारा। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੀ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਗੋਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ, 90% ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। तो सीवरेज समस्या लंबी छोड़ी नहीं की। अगर भाजपा ने आपको टिकट ना दी और किसी और उम्मीदवार को टिकट दी, तो क्या आप आजाद के रूप में चुनाव लड़ोगे? नहीं जी, ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਨਾਲ। इस बार एक नई चीज देखने को मिल रही है, जैसे कि राज्य में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस के ही विधायक हैं, तो हर एक वार्ड में कांग्रेस के अलावा भाजपा के भी 2 से 3 दावेदार मिल रहे हैं। उसके बारे में आपको क्या कहना है? जी ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ जी। अक्सर देखा जाता है कि जो विपक्ष के जो उम्मीदवार होते हैं वो नहीं मिलते जी, लेकिन इस बार फाजिलका में विपक्ष जैसे बीजेपी विपक्ष में है, तो बीजेपी के उम्मीदवार एक वार्ड में ज्यादा मिल रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना है? ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਗੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੇ। तो आप वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਰਾਤ ਤੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। 12 ਵਜੇ ਸੀ, 2 ਵਜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰੇ ਮੈਂ 150-200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਰ ਤੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਲਿਆ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਅੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਮੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਬਾਕੀ ਵਾਰਡ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਜੀ। मेरा नाम मुफ्ती बजाज, आपका वार्ड नंबर जी? 12 नंबर 3। पहले आज से 4 महीने पहले पंजाब में और राज्य में और आपके शहर फाजिलका में 10 साल अकाली भाजपा गठजोड़ की सरकार रही है और अकाली भाजपा का नगर कौंसिल में बोर्ड रहा है। उन्होंने आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य करवाए और क्या क्या नहीं कराए? अकाली भाजपा ने सारे पंजाब में ही विकास कार्य करवाए हैं। मेरे वार्ड में गलियां, नालियां, लाइटों का काम बहुत बढ़िया रहा है। जो भी कोई लोग समस्या लेके जाता है बीजेपी पार्षद के पास, अकाली दल के पास, उन्होंने पूरी सुनवाई की है। तो आपके वार्ड में क्या, जैसे आप गलियां नालियां कह रहे हो, लोगों को पीने का पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सफाई व्यवस्था भी ठीक है। और अभी जो 4 महीने हो गए हैं, नगर कौंसिलें खत्म हो चुकी हैं, अभी प्रशासनिक राज्य लगा हुआ है, तो उसमें आपको या आपके वार्ड वासियों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है काम कराने के लिए? कोई मुश्किल नहीं। अभी भी जो पार्षद जिनका टाइम खत्म हो चुका है, अभी भी वो बीजेपी के हैं, अकाली दल के हैं, कोई भी है, वार्ड वासियों की सुनवाई कर रहे हैं। उनको लोगों का काम जाके करवा रहे हैं। कोई किसी के पास जा रहा है तो अभी किसी को ना नहीं हो रही, मतलब मना नहीं कर रहा है कुछ तरफ। अभी कांग्रेस सरकार द्वारा अक्टूबर या सितंबर में नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना बनाई जा रही है। क्या आप अपने वार्ड से अपने दावेदारी पेश करेंगे? मैं पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हूँ। पार्टी ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं पूरा तैयार हूँ। आपके वार्ड में जो पहले काउंसलर थे मृदुला शर्मा जी, उनके बेटे श्री प्रिंस जी का भी कहना है, और आपके वार्ड में जो भाजपा के सुनील मैनी जी का भी कहना है भी हम पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पार्टी का हुक्म है, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ चलेंगे। बाकी रहेगी प्रिंस शर्मा जी की बात,
उसकी मदर पिछली बार बीजेपी के मेरे सीनियर थे, उनको टिकट मिली, और सुनील मैनी रोकी की तरफ से आजाद लड़ा था, और मैं फिर भी बीजेपी का पुराना कैंडिडेट हूँ, पुराना पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। बाकी जो पार्टी किसके साथ जिसको टिकट देगी उसके साथ हम चलेंगे। अगर पार्टी ने आपको टिकट ना दी या सुनील मैनी या प्रिंस को टिकट दी तो क्या आप उसके साथ चलेंगे या आजाद रूप में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं पार्टी के साथ चलूंगा। तो अगर आपको टिकट मिलती है तो आप अपने वार्ड वासियों के लिए क्या क्या काम करेंगे? मेरे को टिकट मिलती है तो मैं एक विश्वास दिलाता हूँ पार्टी को भी, मैं सभी वार्ड से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। और दूसरी बात कुछ ऐसी है भी, ओपोजिशन पार्टी में भी मैं टिकट मांग रहा हूँ और अपने वार्ड का हर एक काम करूंगा। जो भी लोग मेरे को, एक बात और है, किसी ने सभी वार्ड वासी क्या करते हैं, नालियों का काम, गलियों का काम, सीवरेज का काम बताते हैं। हर एक वार्ड में 5-5, 6 लड़के ऐसे हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, जिनको पढ़ के भी बेरोजगार है, जो अनपढ़ है वो भी बेरोजगार है। मैं उनके लिए भी कुछ सोचूंगा। जैसे कि विधायक कांग्रेस के हैं, सरकार कांग्रेस की है, इसके बावजूद आप अपनी तरफ से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं? हाँ जी, पार्टी की वोट है, ये एमसी इलेक्शन है, इसमें प्रेम प्यार और आदमी को वोट पड़ती है। देखो भी, एक जन तो हारना ही हारना है, हार जीत सोच के कर चलेंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मेरे को टिकट दी तो मैं जरूर लड़ूंगा और विजय होऊंगा। और आपके वार्ड में डेड रोड का एरिया कुछ आता है और वहाँ के लोगों की मांग है कि जेल के पीछे जो कूड़े का डंप बना पड़ा है उससे वो मोहल्ला वासी बड़े परेशान है। आपके 3 नंबर वार्ड के लोग, उनका कहना है भी अगर ये हल नहीं हुआ तो हम चुनाव का इलेक्शनों का बायकाट करेंगे। बायकाट की बात ऐसे है, अभी एमएलए देवेंद्र कुबाया जी ने बोला हुआ है, अभी उधर पार्क बन रहा है। पार्क वो जगह तो कमेटी की है नहीं, पता नहीं पार्क कैसे बना रहे हैं। वो लोग झूठे लारे लगाते हैं, बीजेपी काली कभी झूठा लारा नहीं लगाती, जो बोलती है वो करके दिखाती है। हम जो वादे करेंगे वो पूरे करेंगे। तो उस कूड़े डंप का आप क्या हल करेंगे? कूड़े डंप का इलाज किया जाएगा। कूड़े डंप को कहीं एक उसका जगह बना के उसको डंप करके, जैसे जलालाबाद में एक मशीन वगैरह आई है जो कूड़े को खाद के प्रयोग में किया जाता है, हम भी कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे वहाँ पे। तो आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं वार्ड वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ, मेरी सपोर्ट करें। यदि मैं इलेक्शन के लिए टिकट मेरे को बीजेपी ने दी, मैं चुनाव आपके सहयोग से लड़ूंगा और जीतूंगा और आपकी सेवा करूंगा। जैसे अकाली भाजपा गठजोड़ है, उसी के रिगार्डिंग आज अकाली दल द्वारा मीटिंग की जा रही है कि भाजपा के खिलाफ 7 तारीख को धरना दिया जाएगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो लोगों की कई सुनी बातें हैं। बीजेपी काली इकट्ठी इलेक्शन लड़ेगी, इकट्ठी रहेगी। फिर भी मैं बीजेपी का नुमाइंदा हूँ, मैं बीजेपी की तरफ से चौधरी सुजीत कुमार जानी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ूंगा। हम आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में, जहां पर महरूम सरदार हरमिंदर सिंह जी बिट्टू दुरेजा जी का वार्ड है, और जो कि लोगों की सेवा करते थे, वो लोगों की सेवा लगातार कर भी रहे थे। और इसी सेवा करने के ऐसी सेवा करते करते वह इस दुनिया से रुखसत हो गए, और आज उनकी जगह उनका सपुत्र जो कि इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं, और उन्होंने उसी सेवा भावना के साथ साथ वार्ड वासियों के काम कराए। हम अभी आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं, आए करते हैं उनसे बात। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे जी। मेरा नाम अमन दुरेजा, आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 3। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हमने एबीएन के जरिए वार्ड चलो अभियान शुरू करा है, और उसी के तहत हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जरूर जी। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपने इस मुहिम को शुरू किया है, एबीएन न्यूज का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज से 10 साल लगातार अकाली भाजपा गठजोड़ का पंजाब में भी राज रहा है, और नगर कौंसिलों में भी अकाली भाजपा का बोर्ड था। उसके दौरान आपके वार्ड में क्या क्या कार्य हुए थे जी? पिछले 10 साल में हमारे वार्ड में मैं सकता हूँ सिर्फ 10 और 20% काम हुआ था। 80% काम पेंडिंग पड़ा था, जो हमारी सरकार आते ही हमने विधायक देवेंद्र कुबाया की देखरेख में शुरू करवाया, और हमने बिना भेदभाव, चाहे वो कोई भी गली हो, हमने पहल के आधार पर उसको गली को बनवाया। सारा का सारा वार्ड सीसी फ्लोरिंग किया है, और एक एक लोगों की जो समस्याएं थी उसको दूर किया है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी, जो अब प्रशासनिक राज्य लगा हुआ है, जबकि नगर कौंसिलें खत्म हो गई है, और 10 साल जो कौंसिल में प्रधान या कौंसलर थे तब और अब लोगों में काम कराने में कोई दिक्कत या परेशानी में कुछ आसानी हुई है या बढ़ी है जी? मैं समझता हूँ जब से हमारी सरकार आई है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानी थी लोगों को,
बीजेपी का बोर्ड था वो मतलब थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, पर जब से प्रशासन लगा है हमारा तो अब इंडिपेंडेंट काम चल रहा है, कमेटी में भी और वार्ड में भी। इसके साथ ही हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपके पिताश्री सरदार हरमंदर दुरेजा जी, जिनको बड़े प्यार से लोग बिट्टू दुरेजा जी के नाम से जानते थे, उन्होंने एक बीड़ा उठाया था भी मैं अपने वार्ड के लोगों की सेवा करूंगा। क्या आप भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं? मैं तो ये मानता हूँ, आज मेरे पिता नहीं रहे हैं, चलो मेरा उनका आशीर्वाद मेरे सिर पर सदा ही बना रहेगा। मैं उनकी कृपा से ही जो लोगों की वो सेवा करते थे वैसे मैं निरंतर सेवा कर रहा हूँ, और जो उनकी सोच थे मैं उनकी सोच पे पैरा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है अभी एक इलेक्शन लड़के और लोगों को वोटें लेके उस लोगों को गुमराह करना। मेरा मकसद है लोगों को काम करके दिखाना। लोग एमसी बनने के बाद काम करते हैं, मैंने लोगों को वार्ड में पहले काम करके दिया है, और लोग मैं पहले काम करके लोगों से वोटें मांगूंगा। अभी इसका मतलब हम समझे भी जो नगर कौंसिल के चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने की संभावना है, उसमें आप अपने वार्ड से अपनी दावेदारी पेश करेंगे? दावेदारी मेरी 101% पेश होगी, और मुझे मान है पार्टी में टिकट मुझे ही मिलेगी, और मेरी वाइफ इस वार्ड से इलेक्शन लड़ेगी। ये आपके कहने के मुताबिक भी आपका वार्ड लेडीज रिजर्व है? लेडीज है, बिल्कुल। तो आप कांग्रेस की टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल। हो सकता है भी लोगों की ये अफवाह है भी नगर कौंसिल फाजिलका की प्रधान की लेडीज रिजर्व हो जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या आप या आपके परिवार की तरफ से प्रधान की ये दावेदारी भी की जाएगी? नहीं, ये तो मैं नहीं बोल सकता। ये तो हमारे इलाके के विधायक जिंदर कुमार को बड़ा पता है, वो क्या करते हैं, किसको बनाते हैं। पार्टी जिससे ही बनाएगी हम सब कार्य करेंगे। तो आप काउंसलर बनने के बाद वार्ड में क्या क्या कार्य कराएंगे? देखो जी, मैंने काउंसलर बनने से पहले बात करता हूँ, मैंने सारा का सारा वार्ड सीसी फ्लोरिंग कर दिया है, पूरा एक भी गली नहीं छोड़ी। और अगर परमात्मा चाहे काउंसलर बना, उसके बाद मेरे बहुत काम है, मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। जैसे कोई काम? जैसे मेरा सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, मैं सारे वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवा के दूंगा, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस। और वार्ड को ग्रीनरी पूरी पौधे लगा के दूंगा। जो काम वार्ड में पेंडिंग पड़े हैं उनको पहल के आधार पर पूरा करूंगा। और जो वार्डबंदी मेरे नए गलियां आई हैं उसको मैं जल्द ही एस्टिमेट में डलवा के वो गलियां का भी काम शुरू करवाऊंगा। उसके अलावा आप अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? वार्ड वासियों को मेरा संदेश यही है, अगर किसी भी वार्ड वासी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास उनका नंबर है, सीधा आए मेरे पास, बिना कोई सोच, बिना किसी डर से जो काम है पहल के आधार पर करवाऊंगा। और वार्डवासी मेरी ताकत है, जो वो करेंगे मैं उनका फैसला मंजूर करूंगा। राजकुमार नारायण। आपका वार्ड नंबर जी? 3 नंबर जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी 10 साल अकाली भाजपा सरकार रही है और नगर कौंसिल में भी अकाली भाजपा का बोर्ड रहा है, तो आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए जी? ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਐਮਸੀ ਮੁਰਦਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰੰਜਨ ਕਮਰਾ ਜੀ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ समाधान करेंगे। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 3। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ 10 साल अकाली भाजपा का राज रहा है, उसमें जो एमसी रहे हैं उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या कार्य कराए जी? बस नहीं जी, ठीक ठाक नहीं हो रहा काम जी, ऐसा ही चल रहा है काम। नालियां नूलियां हुई है, सारा काम दुनिया में प्यार रहता है, सारी नालियां भरी हुई हैं। तो अभी जो अक्टूबर या नवंबर में एमसी के इलेक्शन होने की संभावना है, उसमें जो एमसी इलेक्शन लड़ने वाले हैं वो किस तरह के एमसी होने चाहिए जी? एमसी सर ऐसा होना चाहिए जेडे वोटा के टाइम तो आंदे हैं और वोटा तो बाद कोई नहीं आता, कोई महल्ले से गेड़ा नहीं, कोई चक्कर नहीं। एमसी ऐसा होना चाहिए जो वोटा तो बाद भी नालियां महल्ले गलियां साफ कराए। असं चाहूँगी सूझवान कोई पढ़े लिखे एमसी आए जोड़ा पूरी जानकारी महीने के अंदर आके 15 दिन के अंदर आके देखे, उस तो बाद देख रहे नहीं जी वोटा के टाइम आते, उस तो बाद कोई ध्यान नहीं।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਸਰ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਲੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਨੇ, ਢੱਕਣ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ गए सारे। नीरज वाला मैम आपका वार्ड नंबर जी? 3। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपके वार्ड में पिछले 10 साल में अकाली भाजपा गठजोड़ की सरकार रही है, तो जो काउंसलर यहाँ रहे हैं उन्होंने क्या क्या कार्य कराए जी? उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, गलियां नालियां सब बनवाई और भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी जो अक्टूबर नवंबर में काउंसलर के चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है जी, उसमें किस तरह का काउंसलर होना चाहिए जी? दूसरा का बहुत अच्छा होना चाहिए, नेचर वाइज अच्छा होना चाहिए, युवा होना चाहिए जो कामकाज को अच्छी तरह से संभाले, लोगों का दुख दर्द समझे। उसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं जी? यही कि वो अच्छे से लोगों की बातों को सुने और समझे, लोगों को अच्छे से काम करें, गलियां वगैरह को सारा को बातों का ध्यान रखना चाहिए, युवा होना चाहिए। सर आपका नाम जी? सर आपका वार्ड नंबर जी? आपका वार्ड नंबर? सर जहां पिछले 10 सालों में अकाली भाजपा गठजोड़ रहा है और वार्ड के पार्षद भी भाजपा के रहे हैं, तो उन्होंने आपका वार्ड के क्या क्या विकास कार्य करवाए जी? विकास कार्य कराए जैसे सड़कों का जी, नालियां का काम जी, निकासी गंदे पानी निकासी का काम जी, सारे वधिया ही होए ने जी। तो अभी नगर कौंसिल के चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होने की संभावना है, उसमें आप क्या चाहते हैं भी आपके वार्ड का जो पार्षद हो वो कैसा हो जी, किस तरह का होना चाहिए? भाजपा का ही हो, काम करवा सकते हैं, जो करवाते भी हैं, काम भी करवाते हैं, अच्छा ही काम करवाते हैं। भाजपा का पार्षद आप किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं जी? जैसे हमारी गली जहाँ जैसे विक्की बजाज है जी, वो अच्छा काम करवाता है जी। और ना भी हो, मतलब पार्षद अभी है भी नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा काम करवाता है, जिस जो भी हो वो सुविधाएं देता है जी। मेरा नाम साहिल। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके वार्ड नंबर 3 में जो पिछली बार अकाली भाजपा के काउंसलर थे, अकाली भाजपा के राज में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए जी? जी लास्ट 10 साल में तो मैंने तरक्की देखी अपने वार्ड की बहुत ज़्यादा, कि हमें कोई भी इशू होता है तो हमारी सुनी जाती है, और गली मोहल्ले में जो भी साफ सफाई भी और सड़कें भी टाइम से, ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज़ उठाई और हमारी ना सुनी गई हो, तो वी आर हैप्पी विद अकाली सरकार। तो अभी जो नगर कौंसिल के चुनाव 2-3 महीने बाद होने की संभावना जताई जा रही है, उसमें आप किस तरह का काउंसलर चाहते हैं जी? हम चाहते हैं कि एक तो कोई नौजवान बंदा हो और जिसने पहले भी हमारी बात सुनी हो और हमें उन पे विश्वास हो, तो हम वैसा एक बंदा चाहते हैं कि जिनको बाकी सारी चीज़ों की भी नॉलेज हो। नाम जी? मेरा नाम शुभम लिखा। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 3। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी जो 10 साल अकाली भाजपा का गठजोड़ सरकार रही है और नगर कौंसिल में भी अकाली भाजपा का राज रहा है, उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या विकास कार्य करवाए जी? विकास कार्य बहुत करवाए जी, सड़कें बनवा दी, नालियाँ बंद करवा दी हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी जो नगर कौंसिल के अभी 2 या 3 महीने बाद चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, उसमें जो काउंसलर बन के आए वो कैसा होना चाहिए जी? देखो जी आजकल आपको भी है कि यूथ आगे आ रहा है, यही है कि यूथ आगे आए, मैच्योरिटी लेवल बढ़िया हो, मतलब यूथ हो, क्योंकि यूथ की एक सोच अलग है, जो काम यूथ कर सकती है वो किसी हद तक कुछ काम सोच में फ़र्क आ जाता है, जो आजकल की यूथ चाहती कि यूथ आगे आए, यूथ चेहरा आए सामने, तो उसके मुताबिक कोई एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान, अच्छे दिल का। और तो उसमें जो अभी 10 साल पहले अकाली भाजपा का राज था जी, उसमें आपके वार्ड के क्या क्या कार्य हुए और क्या क्या कार्य नहीं हुए जी? सारे काम होए जी, अकाली भाजपा राज च सारे काम ही होए साडे जी, वार्ड भी बड़े साफ सुथरे ने जी। तो अभी जब अक्टूबर या नवंबर में काउंसलर के इलेक्शन होने की सरकार द्वारा संभावना जताई जा रही है, तो उसमें आप क्या चाहते हैं भी आपका वार्ड का जो काउंसलर है वो किस तरह का होना चाहिए जी? भाई अच्छा होना चाहिए, जो काम करे, लोगों के साथ रल मिल के रहे, काम करे अच्छा। कैसे काम होते हैं वार्ड में जी? काम ये सही हो, वार्ड अच्छी तरह सड़कें बनी हो, और उसके अलावा वार्ड वासियों को एमसी से क्या क्या कार्य रहते हैं जी? एमसी से जो भी काम बने एमसी को करना चाहिए। जैसे जी?
जैसे काम जी, जैसे कोई भी काम हो, कमेटी का काम है, कचहरी का काम है, तो एमसी का फर्ज बनता है वो साथ जाके काम करवाए। और आपका वार्ड नंबर क्या है जी? 3। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं जी, भी आपके वार्ड में जो आज से 4 महीने पहले जो काउंसलर थे, काली भाजपा का बोर्ड था, वहाँ पे जो भी काउंसलर थे, उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या काम कराए और क्या क्या नहीं कराए? उन्होंने एरिया की काफ़ी डेवलपमेंट कराई जैसे, बाकी फिर भी कुछ कमियां रह गई, वो अब थोड़ी बहुत ही पूरी हो रही है। बाकी हम आगे यही चाहते हैं भी जो कमियां पीछे रह गई उनको पूरा किया जाए। तो अभी जैसे काउंसिल खत्म हो गई है, 3-4 महीने हो गए जी, प्रशासनिक राज चल रहा है जी, तो उसमें वार्ड वासियों को या आपको या आपके पास आने वाले लोगों को किसी प्रकार की क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत यही है, थोड़ा सफाई का मसला है, उसमें थोड़ी कमी है। बाकी स्ट्रीट लाइट है, इसमें थोड़ी सी कमी है, वो कमियां थोड़ी पूरी करवाई जाए। और अभी जो नवंबर में लगभग एमसी के इलेक्शन होने को बताया जा रहा है, उसमें आप क्या चाहते हैं भी आपका काउंसलर किस तरह का होना चाहिए जी? यही हम तो यही चाहते हैं कि एरिया की, मोहल्ले की, वार्ड की डेवलपमेंट होनी चाहिए। अभी जो आपके घर की या क्लिनिक के आसपास की गलियां नालियां वो किनके द्वारा बनाई गई जी? वो काउंसलर ने नहीं बनाई। कौन से काउंसलर है सर? सारे जुड़ेजा जी। तो अभी आप क्या क्या मांग करते हैं? अभी जो चुनाव हो उसमें क्या क्या डिमांड है लोगों की और क्या क्या काउंसिल को चाहिए? सभी से बड़ी बात तो ये है कि लोगों को सिर्फ सफाई का मसला ही ज़्यादा होता है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है ना। मेन सफाई होती रहे सही ढंग से, प्रॉपर वे से, जो इनकी एम्प्लाई हैं कमेटी के वो सही ढंग से काम करते रहे, ऐसी बात नहीं। नाम जी? योगेश शर्मा। सर आपका वार्ड नंबर जी? 3 नंबर। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं अभी जो 10 साल पहले आपके यहाँ काउंसलर रहे हैं, वो उन्होंने क्या कार्य कराए और क्या कार्य नहीं कराए जी? खास कार्य तो हुआ नहीं जी हमारे वार्ड में। कोई भी मेजर काम, को गलियों का, नालियों का, लाइट का, कोई ऐसा तो मतलब काम नहीं किया। बीजेपी के काउंसलर थे, हमारे रिलेटिव भी थे, उनकी डेथ हो गई। पीछे कुछ 2-3 साल से खाली है वार्ड। उसके बाद आजकल एसडीएम साहब के पास चार्जेज है। अब नए इलेक्शन होने थे, ये कोरोना की वजह से हुए नहीं। अब देखो सितंबर में कराते हैं 21। हाँ, सितंबर या अक्टूबर में नए इलेक्शन होने की संभावना है। उसमें जो उम्मीदवार आए वो किस तरह होना चाहिए जी? पहली बात तो वो यंग ब्लड हो, जो काम वार्ड के करवा सके, जो वार्ड के हर लोगों को जानता हो, पर्सनली तौर पे भी और पॉलिटिकल उसकी भी अप्रोच हो, काम करवाने का माहिर हो, वही आदमी को इस इलेक्शन में आना चाहिए। अदरवाइज ना आए, इसके बाद टाइम नहीं है, वो तो लड़ने नहीं चाहिए। अभी जो आपके वार्ड की जो गलियां वगैरह बन गई हैं जी, ये नगर कौंसिल द्वारा बनाई गई या किसी पॉलिटिकल आदमी की कहने पर बनाई गई? ये हमारे एक पहले कांग्रेसी नेता ही कह लो, ये हमारे दोस्त भी थे, बिट्टू दुरेजा जी, वो कांग्रेस के लीडर रहे। उन्होंने काफ़ी भागदौड़ करके और कांग्रेस की एमएलए साहब से अप्रोच करवा के हमारी गलियों को काफ़ी सुधार किया है। अब उसका बेटा है अमन दुरेजा, वो भी भागदौड़ करता रहता है, वार्ड के लोगों की समस्या सुनता रहता है, हल भी करता रहता है। लाइट का, गलियों का, नालियों का जो भी करवाना वो काम तो करवा देता है। मेरा एक सेंटर प्लेस है वार्ड के अंदर, जो एक शॉप है, वहाँ पे लोग मेरी समस्याएं बता जाते हैं, मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो आगे काम करवाते हैं। तो आप क्या चाहते हैं अभी आपका जो काउंसलर हो वो किस तरह का हो? यंग हो, काम करवाने वाला हो, लोग तो उसी को पसंद करेंगे। पार्टी से कोई इतना लंबा चौड़ा लोगों को नहीं फर्क पड़ता, लोगों को पड़ता है पर्सनली वो जानता हो, हर एक को जो समस्या हो उसको हल कराए। हल करवाना तो उसका काम है। अब उससे आम लोगों को ये मतलब नहीं होता ये बीजेपी का है या ये कांग्रेस का है, उसको मतलब होता है काम करवाने से, काम होना चाहिए। नमस्कार जी। आपका नाम जी? साजन। और आपको इस वार्ड में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं जी इस गली में? कुछ खास नहीं, ये सड़क की समस्या थी, उन्होंने वो भी हल करवा दी। बाकी कोई खास समस्या नहीं है, कभी कभार स्वीपर की आती है, अदरवाइज कोई खास समस्या नहीं है। ये सड़क किन्होंने बनवाई जी? अमन ने बनवाई है। और आप क्या मांग करते हैं जो नगर कौंसिल के आने वाले चुनाव होने वाले हैं नवंबर में लगभग, उसमें जो काउंसलर आए आपके वार्ड का वो किस तरह का होना चाहिए जी?
हमेशा ही नेता के बारे में ऐसा कहा जाता है भी वो 5 साल बाद ही नजर आता है जी। पर ऐसा होना चाहिए जो हर एक हफ्ते में एक बार गली में चक्कर लगाए, गली वालों का हालचाल पूछे, क्योंकि हमने बिल भी पे करने हैं, मेंटेनेंस भी पे करनी है कमेटी की, पर हमारे लिए जो सुविधाएं हैं जैसे स्वीपर की है, गली की साफ सफाई की है, हम यही लोग चाहते हैं भी गली की साफ सफाई रहे, स्वीपर टाइम से आए, ताकि हम जो पैसे देते हैं उसका हमको परिणाम मिलना चाहिए। बस यही चाहते हैं भी हफ्ते में एक बार कम से कम जो MC अगला बने इस गली का, इस वार्ड का, वो मिलनसार हो, हमारी बातें सुने। अगर कभी कभार हमको कभी दिक्कत आती है, कोई उनके घर जाना पड़ता है, वो ऐसा नहीं भी घर में नहीं है, मिलते नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए। आपने जैसे अभी बताया भी ये गली आपकी बनाई अमन दुरेजा ने, तो क्या अमन दुरेजा जैसा काउंसलर आप चाहेंगे जी? होना चाहिए, नया है, यूथ है, काम करने में क्षमता रखता है, थोड़ा चाहता है वो भी वो काम करे। तो उसके फादर थे जो हमारे महरूम बड़े अच्छे बिट्टू जी थे, वो बहुत अच्छे थे काम करवाने में लोगों के। हम चाहते हैं वो भी वैसा ही बने, काम करवाए, ताकि ये ना ऐसा ना हो भी एक बार MC बने फिर बाद नजर ना आए। हम चाहते हैं अभी जैसे उन्होंने उसने पहले काम करवाया बनने से पहले, कल को वो अगर बन जाते हैं भगवान की कृपा से तो बाद भी वैसे ही काम करवाए। हाँ जी मैम, हाँ जी, आपको यहाँ और क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं जी? परेशानी बस गंदगी की परेशानी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा परेशानी है। अगर इस बार इलेक्शन से पहले ये काम नहीं हुआ है, साफ नहीं होगा, तो हमारी गली तो इलेक्शन में कोई अपना नहीं पार्टिसिपेट करेगी। ये सारा एरिया जितना भी है हमारा, कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। पहले इसका होगा, उसके बाद हम जाएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? हर्ष छाबड़ा। और इस जगह का नाम जी? डेड रोड। आपको क्या क्या मुश्किलें हैं जी? ये जो कूड़ा पड़ा रहता है, एक तो इसकी स्मेल बहुत ज्यादा आती है, और एक जब भी कोई आंधी, थोड़ी सी आंधी आई नहीं और सारा गंद हमारी गली में आ जाता है, घर के अंदर आ जाता है, घर के अंदर भी आ जाता है। और आप क्या मांग करते हैं जी? इसको, इस डंप को यहाँ से हटाया जाए, हो सके तो यहाँ पार्क का सुना था पहले, उन्होंने वो उद्घाटन भी किया था, उसके बाद पता नहीं क्या चल रहा है। अभी जो नगर कौंसिल के चुनाव आने वाले हैं नवंबर में, उसमें आप क्या मांग करते हैं भी जो काउंसलर आए वो किस तरह का काउंसलर आए जी? वही जो ये हमारा एक तो ये सारा एरिया साफ करवा दे जी, ताकि हमें जो परेशानियां हो रही हैं वो ना हो आगे से। कूड़े के अलावा आपको यहाँ कोई क्या क्या दिक्कत आ रही है जी? बस यही सबसे ज्यादा दिक्कत है। और एक जो स्वीपर भी है ना, वो भी ढंग से सफाई नहीं करके जाते, आगे आगे कर देते हैं, आगे आगे बस थोड़ा उन्होंने बस खाना पूर्ति की और काम खत्म। अभी आप क्या प्रशासन से ये मांग है कि आपकी गली की सफाई हो या कूड़ा डंप बनेगी या कूड़ा डंप हटे जी? दोनों ही हो, गली की सफाई का भी प्रबंध सही हो और ये जो कूड़े का डंप है ये भी हटा दिया जाए, और हो सके तो यहाँ पे कोई पार्क की प्रोविजन हो सके तो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, नमस्कार जी। आपका नाम जी? गुरेजा। क्या दिक्कत है जी आपको इस एरिया में? एरिया मतलब डंप यहाँ से हटाया जाए। मेन तो जब भी हवा वगैरह चलती है बहुत ज़्यादा गंद घर के अंदर ही आ जाता है, इसलिए यहाँ से डंप हटाया जाए और सफाई का पूरा प्रबंध हो। जो ऊपर है वो भी सफाई बिल्कुल नहीं करते, आगे आगे की सफाई हो जाती है और पीछे बिल्कुल नहीं जाती। इस संबंध में आपने अधिकारियों को या जो काउंसलर था उस तक पहुँच करी जी? बहुत ज़्यादा, 2-3 बार गए हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। आपकी क्या दिक्कत है जी? सर, जब भी यहाँ पे कोई बारिश का या उसका मौसम आता है, हवा वगैरह आती है, सारे के सारे जो पॉलीथीन्स हैं घरों में चले जाते हैं। इतना अनहाइजीनिक सा एरिया है, मॉस्किटोज वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब पूरी जो गली है, स्ट्रीट है, इतनी ज़्यादा फुल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, मक्खियाँ हैं बहुत ज़्यादा। और हम तो ये चाहते हैं कि मतलब ये सारा एरिया जो है साफ़ हो, यहाँ पे कोई पार्क वगैरह का प्रोविज़न किया जाए। ये तो अगर वहीं ऐसे डंप वगैरह बनाए जाएंगे तो गंदगी ये साफ़ नहीं होगी, इसका तो कोई मतलब परमानेंट अल्टरनेट होना चाहिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? सरोज रोड। और आप यहाँ कब से रह रहे हैं जी? यहाँ पे 10 साल हो गए। और ये इस रोड का नाम क्या है जी? डेड रोड। आपको यहाँ क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं जी? मुश्किल
मुश्किल जी, सबसे पहले मुश्किल ये है कि यहाँ पे सारे शहर का डंप आ रहा है और जब हवा आती तो सारी गली हमारी गंदी हो जाती है बिल्कुल ही। जितनी मर्जी सफाई कर लो यहाँ पे बुरा ही हाल होता है। तो सारा आपने दिन लिफाफे, घर के आगे लिफाफे जमा हुए रहते हैं, दरवाजा भी नहीं खोल सकते आप, इतना रश होता है यहाँ पे। आपने इसके रिगार्डिंग जो पहले आपके काउंसलर थे उनसे या नगर कौंसल से किसी तरह की हमने सबसे बात करी है जी। ईशा कालिया थे जब यहाँ पे डीसी, उनको भी बोला था, उनको भी रिक्वेस्ट करी थी, तब उन्होंने तो यहाँ पे पार्क की सोची थी, पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे डंप का डंप ही बना हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी जो नगर कौंसिल के चुनाव आने वाले हैं 2-3 महीने बाद, उसमें आप क्या चाहते हैं? अभी किस तरह काउंसलर आए हो, आपकी क्या मुश्किलें हल करेगी? वही काउंसलर आए जो यहाँ से गंद उठा दे सारा, ताकि हमारी गली साफ रहे। क्योंकि जब स्वीपर भी बेचारा सुबह साफ कर जाता है, उसके बाद तो वैसे ही गंद पड़ा रहता है यहाँ पे, और गंद की वजह से सूरियां भी उतनी यहाँ पे हो जाती हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? पुष्पा रानी। उस रोड का नाम जी? और आपको क्या क्या मुश्किलें हैं यहाँ पर? जो मैडम ने बताई हैं वो सब बातें सही हैं, क्योंकि हम पास में रहते हैं। जो इन्होंने बताया बिल्कुल ठीक है। गंदगी ढेर लगे रहते हैं और चोरियाँ बहुत आती हैं, परेशानी तो बहुत ज़्यादा। आप क्या मांग करते हैं? बस यही सफाई होनी चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो घर गली सब साफ होना चाहिए। जो यहाँ कूड़ा है, ये कहाँ से कूड़ा आ रहा है? सभी शहरवासी यहाँ पे गिरा जाते हैं। और आप या आपकी कॉलोनी वासियों ने कभी इस कूड़े को हटाने के संबंध में नगर कौंसिल से या प्रशासनिक अधिकारियों काफी बार बात की है, तो उनकी तरफ से बार शिकायत की है हमने, पर कोई नहीं सुनवाई हमारे। सर, आपका नाम जी? सुखविंदर सर। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13। आज से 10 साल पहले जहाँ पे जो काउंसलर रहे हैं, उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या नहीं हुए जी? विकास की गल है कि घट ही हुए ने। हाँ जी, विकास की गल घट हुए ने। अभी जो सरकार द्वारा सितंबर या अक्टूबर में नगर कौंसिल के चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है, उसमें जो काउंसलर आए वो आपके वार्ड के प्रति या लोगों के प्रति किस तरह का होना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छा होना चाहिए, बस मिल बर्तन वाला होना चाहिए, आना जाता रहता रहो, बस यही है। और अक्सर वार्ड वासियों को काउंसलर से क्या क्या कहना रहते हैं जी? यही रहते हैं कि कोई ना कोई काम करता रहे, गली मोहल्ले में मिलजुल कर रहे, जो भी है सबके साथ ही रहना चाहिए। हाँ जी सर, आपका नाम? वैदिक गाबा। आपका वार्ड नंबर? 3। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आज से 10 साल पहले इस वार्ड में जो काउंसलर थे, उन्होंने आपके वार्ड के क्या क्या विकास कार्य कराए और क्या क्या पेंडिंग रह गए? विकास तो देखो जी सभी को ही पता है कि गलियां बनी थी तब सब कुछ हुआ था, लेकिन ये है भी काउंसलर को थोड़ा ये चाहिए कि अपनी गलियों में आता रहे, सब परिवार से मिलता रहे, मेलजोल करता रहे, वही बढ़िया रहता है। अभी जो 3-4 महीने बाद नगर कौंसिल दोबारा इलेक्शन कराने का विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसमें आपके वार्ड को या आपको किस तरह का काउंसलर होना चाहिए? हम तो यही चाहेंगे भी पढ़ा लिखा काउंसलर हो, कोई भी हो, लेकिन ये है भी वो अपने परिवार की तरह रहे। हम सब उसके परिवार ही मेंबर ही हैं। अगर कोई भी जीतता है, जो भी अपने यहाँ पर आता है अपनी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से जो काम करता है, तो हम सब उसका परिवार ही हैं। तो पार्टीबाजी या वो नहीं है, तो हम चाहेंगे भी कोई भी आए वो अपने परिवार की तरह हमारे साथ मेलजोल करता रहे। अक्सर वार्ड वासियों को काउंसिल से क्या क्या कार्य रहते हैं जी? कार्य तो भाई साहब यही है भी कोई ये गलियों का काम हो गया, नालियों का है, पीने का पानी की समस्या है, कोई और इलेक्ट्रिसिटी की है, या किसी की कोई और पारिवारिक कोई भी किसी को आती है, तो वो परिवार मेंबर की तरह ही अपने साथ वो संपर्क में रहे। एबीएन फाजिलका द्वारा वार्ड चलो अभियान शुरू किया गया है, एबीएन आपके द्वारा। इसके तहत हम हर एक वार्ड में घूमेंगे और लगभग 2-3 वार्डों में हमने घूम लिया है। और लोगों का क्या कहना है, जैसे कि मूलभूत सुविधाएं, पीने के लिए साफ पानी, चलने के लिए साफ सड़कों के अलावा गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां, ये जो लोगों की अलग अलग वार्ड वासियों की मांग है वो हम आपके पास लेके आए हैं। इसमें जो लोगों ने कहा है वो आपके सामने है। इसमें एबीएन किसी भी पत्रकार का किसी तरह का कोई भी लेन देन नहीं है। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।